अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं वो आप विपक्ष की पार्टियों को देख के सीख सकते हैं। राहुल गांधी जो पूरे भारत को जोड़ के एक भारत बना रहे थे, वो अपनी ही पार्टी को जोड़ के राम मंदिर लाने में असमर्थ दिख रहे हैं। एक ऐसा सुनहरा पल जिसे जीने के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर काटे गए, एक ऐसा सपना जो 500 सालों से हर हिंदू परिवार देख रहा था। राम मंदिर एक ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए लोगों ने यात्रा निकाली, जेल गए, डंडे खाए, गोलियां खाई और न जाने कितना ही संघर्ष किया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई खबर हो ही नहीं सकती। 22 जनवरी को अयोध्या में जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी, उस दिन दुनिया भर के हिंदू समाज के लिए होली, दिवाली, छठ, हर त्योहार एक साथ मनाया जाने वाला है। देश भर से करीब 25 लाख लोग अयोध्या आ रहे हैं। देश भर से करीब 1000 ट्रेनें अयोध्या के लिए चलाई जा रही हैं। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन और नया एयरपोर्ट अपने यात्रियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पहला ऐसा मंदिर है जिसे सबने मिलकर बनाया है। ये भारत का पहला ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसे जितना बन पड़ा सबने उतना दान दिया और सबने मिलकर इस मंदिर को तैयार किया। तो किसी ने 51,000 का दान दिया, किसी ने चावल, किसी ने आटा, तो किसी ने दाल का दान दिया, किसी ने अद्भुत घड़ी बनाई, तो किसी ने जिंदगी भर की कमाई लगा दी इसमें। क्या हिंदू क्या मुसलमान, देश के हर नागरिक ने ये साबित किया कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं है। काशी के 22 मुस्लिम परिवारों ने दान दिया। जौनपुर के डॉक्टर अब्दुल कादिर ने 1,11,000 का दान दिया और हमारे देश की शबनम जो हिजाब पहने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को साथ लिए 1425 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच रही है। सबने मिलकर बताया कि राम किसी एक के नहीं है बल्कि राम सबके हैं, अपने अपने राम है, राम हमारे हैं। ये तो छोड़ ही दे कौन अमीर और कौन गरीब, यहाँ तक कि 300 भिखारियों ने 4 लाख रुपए का दान दिया और इसी दान का मान रखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन में शामिल होने के लिए इन सभी भिखारियों को न्योता दिया। खैर, न्योता तो उनको भी गया है जिन्हें ना राम से प्यार है और ना ही राम मंदिर से। ये भाई साहब इस हद तक गुस्से में हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना ही कर दिया। इधर ममता दीदी की बात करें तो उन्होंने अभी तक क्लियर ही नहीं किया है कि वो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। लालू नीतीश की बात करें तो वो बिहार में अपना अपना खेला करने में लगे हैं। और भाई साहब कांग्रेस की बात करें तो उनका तो अलग ही गुस्सा है। उनको इस बात का गुस्सा है कि बीजेपी राम मंदिर के चक्कर में वोट बैंक कलेक्ट कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि भाई बीजेपी लाइमलाइट क्यों नहीं लूटे। बीजेपी ने 40 साल से राम मंदिर के मुद्दे को उठाया। हर साल बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। सिर्फ हिंदू समाज नहीं बल्कि बीजेपी ने भी एड़ी चोटी एक कर रखी थी इस मंदिर के लिए। बीजेपी राम मंदिर बनवाएगी और इसी वादे की वजह से वो सत्ता में भी आई। और अब जब बीजेपी मंदिर बनवाने में सफल हो गई तो लाइमलाइट लेना तो बनता ही है और सही भी है। कांग्रेस भी चाहती तो वो मंदिर बनवा लेती, वोट ले लेती और लाइमलाइट भी बटोर लेती, लेकिन कांग्रेस ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। ये हिम्मत बीजेपी ने दिखाई और शायद यही कारण है कि बीजेपी को 2024 में इसका जम के फायदा होने वाला है। इस प्रकार की पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक इवेंट की वो सही नहीं है। भाई साहब, अगर प्रधानमंत्री हिंदू है तो वो मंदिर जाएगा ही और अगर प्रधानमंत्री मुस्लिम है तो वो मस्जिद जाएगा ही। किसी इंसान के हिंदू या मुस्लिम होने से मंदिर या मस्जिद जाने से वो कम्युनल कैसे हो सकता। और हमारे देश में तो आप और आपकी सहयोगी पार्टियां पिछले सरकार में इफ्तार पार्टी करती थी, इसमें तो कोई खामी नहीं थी। और तब तो आपने ये नहीं पूछा कि हाँ हम एक प्रधानमंत्री हैं या हम एक राजनीतिक पार्टी है तो हमें धर्म में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए। इनका तो थोड़ा समझ में भी आ रहा है, लेकिन कपिल सिब्बल, उनका कहना है कि बीजेपी वाले दिखावा करते हैं, राम तो मेरे दिल में है। मुझे लगता है इनको हनुमान जी की तरह अपना सीना फाड़ना चाहिए और दिखाना चाहिए कि राम इनके दिल में है तो कहाँ है। और अगर राम इनके दिल में थे तो राम मंदिर में क्यों नहीं आ रहे थे। और भाई सीताराम येचुरी, इन्होंने राम मंदिर का न्योता ही ठुकरा दिया। इन्होंने राम मंदिर का न्योता इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि प्रधानमंत्री वहां जा रहे थे। लेकिन इनके इस ठुकराने से एक बात तो बहुत क्लियर हो गई, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि जनता ने इनको सत्ता से क्यों ठुकरा दिया। Don't confuse it with national agenda. National agenda should focus on education, employment, growth, economy. इन सब में सैम पित्रोदा ने थोड़ी ढंग की बात की, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। बात राजनीति की हो, बात बेरोजगारी की हो, बात गरीबी की हो, वो तो अपने जगह है ना। राम मंदिर जो बन रहा है वो अपने जगह है। मेन बात है कि ये सारी विपक्षी पार्टियां फंस चुकी हैं। अगर ये राम मंदिर में जाएंगी भी तब भी इनकी अपनी शिकायत होगी और अगर ये राम मंदिर में नहीं जा रही हैं तो इनको हिंदू विरोधी साबित कर दिया जाएगा। खैर, 40 साल से बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही थी और बीजेपी के 2024 में जम के फायदा होने वाला है। और विपक्ष मंदिर में जाए या नहीं जाए, लेकिन विपक्ष को नुकसान ही होने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो और इन सारी विपक्ष पार्टियों को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।